Good morning, class 12th. In previous lecture, we have completed all the concept related to the NCERT as well as R.D. Sharma, which is totally based on relation. Means जो भी पार्ट हम लोगों ने रिलेशंस के थे, मीन्स बोर्ड लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे, वो हमने कंप्लीट कर रखे हैं. आज बेटा हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशन. ठीक है ना. रिलेशन के बेसिस पे कैसे हम किसी रिलेशंस को सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशंस या फिर इक्विवेलेंस क्लास कैसे क्वेश्चंस में हम सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस करना है. ठीक है ना. पिछले वाले सारे वीडियोस में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स है ना कंप्लीट कर रखे हैं. ठीक है ना. आइए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चे. इक्विवेलेंस रिलेशन के बेसिस पे. तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए आप लोग. प्रूव दैट, क्वेश्चन हमारा ये है, सो दैट आर ऑन सेट ए एज इक्वल टू क्या है, आप देखो एज इक्वल टू है x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 12. ठीक है ना. इक्वल टू 12. तो इक्वल टू 12 गिवन बाय r डिफाइन किया गया है इस प्रकार से है, ए बी सच दैट a माइनस बी का मॉड. ठीक है. a माइनस बी का मॉड इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. ये हमारा सेट है रिलेशन आर ऑन सेट ए x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन x मींस 0 से 12 के बीच में नंबर है. ठीक है ना. r हमारा इस प्रकार का है, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है ना. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. ठीक है. फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स. दूसरा क्या है, फाइंड. क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड क्लास ऑफ 1. ठीक है ना. मीन्स ये हुआ हमको, ये क्वेश्चन हमारा टोटली जो है वो है इक्विवेलेंस क्लास पे और इक्विवेलेंस रिलेशन पे. ठीक है ना. इसमें हमारा सेट दिया हुआ आर और ए दोनों डिफाइन किए गए. तो आइए देखिए सोल्यूशन की बात करें. ये हमारा क्वेश्चन था, एक बार आप लोग क्वेश्चन को लिख लो. सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए हमारा ये है, गिवन बाय आर इज दिस. ठीक है ना. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 दैट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. ठीक है ना. चलिए सोल्यूशन की बात करें. सोल्यूशन में पहले तो हम आर डिफाइन कर लें, सॉरी पहले ए डिफाइन कर लें. ए में कितने एलिमेंट बच्चे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12. ठीक है ना. तो यहाँ से एक रात से आप देख लो, एक रात से हम नहीं लिखने जाएंगे. ठीक है ना. बस आप ये देखो एक रात ए में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है ना. तो उसके बाद पहला इक्विवेलेंस के लिए क्या बेटा, पहला प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव. ठीक है ना. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चे, ए बिलोंग्स टू आर और एवरी ए बिलोंग्स टू सेट. इसकी देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर मीन्स क्या हुआ, आप देखो यहाँ पे 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0. आप यहाँ देखो फटाफट करते हैं, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0. 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एज यू नो. इसका मतलब ये हुआ 0 इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज आर इज आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है. आप इसके देखो, इसमें टोटली 12 एलिमेंट्स है. इन 12 एलिमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं. आप देखो इसमें एक रास्ते में 0 0 होगा, सिंपली 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा एंड 12 12 होगा. तो इस केस में आप दिखा सकते हो भाई कि दो भी एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा. और 0 हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है. ठीक है ना. तो इस केस में आप ये दिखा सकते हो कि
मेरा फंक्शन जो है, सॉरी मेरा रिलेशन जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है ना। दूसरा ये देखिए, दूसरे की बात कर लें, ये तो रिफ्लेक्सिव का केस हो गया। दूसरे की बात कर लें, दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है बच्चे, क्या कहता है, बी ए बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो आप देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, देखो यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब रिलेशन क्या कह रहा है, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ, ऐसे हम देखो इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ ए माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा। ठीक है ना, मल्टीपल में है तो 4 के साथ जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेंगे, b माइनस ए इक्वल टू 4 लैम्डा। और मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है कि सभी वैल्यू को क्या कर देगी, वो पॉजिटिव कर देगी, सभी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ इक्वल टू 4 लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। आप यहाँ लिखो b माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ बी ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये हुआ आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। बात समझ गए ना। अब देखिए, अब ए में, आर में जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो आप देखो 3 माइनस 0, 4 का मल्टीपल होगा 5 माइनस 1, ये इस प्रकार के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, देखो जो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या कर रही है बच्चे, होल्ड कर रही है। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है ना। ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या बच्चे, ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पे तो मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर लें, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4, बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो, बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन वी हैव टू प्रूव, then we have to prove AC belongs to R। ठीक है ना। तो आप इसको देखो ऐसे कैसे करोगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड जो होगा इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी इक्वल टू 4 लैम्डा, पुराने कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ अगर हम मॉड हटाते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा। ऐसे इसमें भी देख लो, b इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी इक्वल टू 4 म्यू कह देते हैं। इसका मतलब ये हुआ b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 म्यू। ठीक है, इसको आप 1 डाल दो, इसको आप 2 डाल दो। ठीक है ना। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4 लैम्डा प्लस माइनस 4 म्यू। तो देखो यहां से ये क्या हो गया, a माइनस सी, ठीक है ना, इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे, प्लस माइनस लैम्डा 4 प्लस माइनस म्यू। दिस इज व्हाट, कांस्टेंट वैल्यू, व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 4। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ, कि a माइनस सी इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ये हुआ AC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ R इज ट्रांजिटिव।
बात समझ गए कि समझ गए? तो दिस इज अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप इसमें कोई भी एलिमेंट ले लो जो फंक्शंस को होल्ड कर रहा हो, मींस 5 1 एंड 1 7 ले लो, which are 1 minus 7 is also multiple of 4। तो देखो आप यहाँ पे आप ऐसे इसको इस प्रकार से भी फॉर एग्जांपल के बेसिस पे भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखो 5 1 बिलोंग्स टू आर, सिंपल सी बात है, 5 minus 1 is equal to 4, 4 is a multiple of 1 और 1 और 7 नहीं 1 और 9 की बात कर लेंगे, क्योंकि 1 minus 9 is equal to 8, 8 is also multiple of 4, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चे 5 9 also belongs to R, 5 minus 9 4। so we can check the things on the basis of numbers element, ठीक है ना। आप numbers element के भी बेसिस पे डाल सकते हो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जिसके बेसिस पे फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस क्लास की बात करनी है, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास की बात करें तो आप जाके देखो, मैं पिछले वाले लेक्चर में जाके देखो, इक्विवेलेंस क्लास के लिए हमने आपको डिफाइन किया था क्लास ऑफ A इक्वल टू x बिलोंग्स टू R सच दैट, ठीक है ना, सच दैट XA बिलोंग्स टू R। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफिनिशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। तो हमें 1 की बात करनी है। आप देखो आइए यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए, हमें 1 की बात करनी है, ठीक है ना। क्लास ऑफ 1 की बात करनी है, तो क्लास ऑफ 1 क्या है अकॉर्डिंग टू R, ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा। A के स्थान पे क्या हो जाएगा, A के स्थान पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लास ऑफ 1 की बात करें तो 1 की बात करेंगे तो क्या x बिलोंग्स टू R सच दैट x1 बिलोंग्स टू R। अगर x1 बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस 1, mod of x minus 1 is multiple of 4, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x minus 1 mod की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी, 0 is also multiple of 4, ठीक है। 2 नहीं होगा, 4 8 एंड 12, ये 4 वैल्यूज हो सकती है कि नहीं। आप सोचो एक बार इसमें कि मल्टीपल ऑफ 4 में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है बच्चे। अगर हम इक्विवेलेंस क्लास की बात करें 0 8 0 4 8 एंड 12, ठीक है ना। मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये क्या देगा, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ x माइनस 1 इक्वल टू 0 4 8 12। यहां से x इक्वल टू क्या देगा, 0 लेंगे तो 1, ठीक है ना। 1 x इक्वल टू 0 पे 1 हुआ, 4 पे 5 हुआ, 8 पे 9 हुआ, 1 नहीं हुआ, और इस पे क्या हुआ 12 प्लस 1 13, और 13 एलिमेंट्स नहीं है, 13 का एलिमेंट्स नहीं है, बिकॉज देखो आप यहाँ पे 13 डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसका मतलब ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इक्वल टू व्हाट 1 5 9, ये 3 एलिमेंट्स होंगे। अगर यही चीज हम z क्रॉस z की बात करते तो इस तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट हम लोग लिख सकते थे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। तो दिस इज द मैटर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड इक्विवेलेंस क्लास। एक क्वेश्चन से पूछा गया है इक्विवेलेंस क्लास के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है ना। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद जो है चीजों को और मिनिमाइज कर देंगे। मीन्स मिनिमाइज इन द सेंस ये है कि रिलेशन कंप्लीट, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इक्विवेलेंस क्लास को निकालोगे। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, वो ऑर्डर पेयर के बेसिस पे है, ठीक है ना। प्रूव दैट, क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए, प्रूव दैट R on n cross n डिफाइंड बाई AB जुड़ा हुआ है R से, CB जुड़ा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया A प्लस D इक्वल टू B प्लस C, ठीक है ना। फॉर ऑल
ए बी और सी डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन, ठीक है ना। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और क्लास की बात करें, एंड आल्सो फाइंड, ठीक है ना, क्लास ऑफ 2 3 एंड क्लास ऑफ 1 3। देखिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं हम लोग विदाउट किलिंग टाइम। पहला जो पार्ट है सोल्यूशन की बात करें तो हमें क्या निकालना होगा, n क्रॉस n2, n क्रॉस n, दिस ये क्या होगा, मतलब ऑर्डर पेयर का ऑर्डर पेयर पे जाएगा, तभी 4 एलिमेंट इस प्रकार से कोरिलेट हो पाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात करें तो पहला जो पार्ट है वो है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हुआ फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। तो अगर इसकी हम बात करें तो ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ बच्चे, आप इसको इस प्रकार ले लो, ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ये क्या देगा बच्चे, आप देखो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ ए बी बिलोंग्स टू एन। अब आप इसको देखो, ए बी जुड़ा हुआ है ए बी से, इसका मतलब यही तो हुआ ना, खुद का एलिमेंट खुद पे। तो खुद का एलिमेंट खुद पे, इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी बाहर बाहर से ऐड हो रही है, ए प्लस बी और बी प्लस सी, मतलब बी प्लस ए। अब देखो एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, दिस इज एडिशन, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव ओवर एन, ओवर एन, एडिशन कॉम्यूटेटिव 3 प्लस 1 4 4 1 प्लस 3 4। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए हमको क्या चेक करना है, अगर ए बिलोंग्स टू आर मतलब यहाँ ऑर्डर पेयर को ऑर्डर पेयर चेक करना है, तो ए बी जुड़ा हुआ है ए बी से, खुद का एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज ऑलवेज ट्रू इन नेचुरल नंबर, सो देयरफॉर इट इज, सो आर इज रिफ्लेक्टिव, आर इज रिफ्लेक्टिव, ठीक है ना। दूसरा आप देख लीजिए, सिमेट्रिक की बात कर लें यहीं पे, ठीक है, सिमेट्रिक की बात कर लें, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जगह कम पड़ जा रही है। सिमेट्रिक की बात कर लें, चलो सिमेट्रिक की डिफिनेशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि भाई बी ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। तो इस केस में क्या लेंगे, ए बी सी डी लेते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं और ये दिखा दें, ए बी सी डी की बात करें जैसे, सो ए बी जुड़ा हुआ है सी डी, ठीक है, देन वी आर गोइंग टू प्रूव सी डी जुड़ा हुआ है ए बी से, ठीक है ना। तो आप देखिए ए बी सी डी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है ना। अब इसी को हम क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते, आप सोचो एक बार, b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये हमारा क्या देगा, उससे सी डी जुड़ा हुआ है, सी डी जुड़ा हुआ है ए बी से, ठीक है ना, सी प्लस बी। अब इसी को एक लाइन और जोड़ दो, इसको हम लिख सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। तो ये क्या देगा, C प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, दिस इज व्हाट, दिस मीन्स दैट सी डी बिलोंग्स टू आर, C प्लस बी, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। देखो ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से, इसका मतलब ये हुआ सी डी भी जुड़ा हुआ है ए बी से, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ आर इज सिमेट्रिक। बात समझ, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ये दिख रहा होगा, तो क्योंकि ये ऑर्डर पेयर टू ऑर्डर पेयर है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, बट आप इसको देखो, हम यहाँ पे जहाँ एलिमेंट लेते थे वहां पे मेरे साथ क्या हुआ है, ऑर्डर पेयर का हिसाब किताब है, इतना सा ही अंतर है, ठीक है ना। दूसरा देखिए ट्रांसटिव की बात कर लें, आइए ट्रांसटिव की बात कर लें। ट्रांसटिव के लिए क्या करोगे, ए बी जुड़ा हुआ है सी डी से और सी डी जुड़ा हुआ है ई एफ से, तो इसको दोनों को मिला के हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी जुड़ा होगा
ठीक है ना। बात समझ में, मैं पहले ही लिख दिया था कि हमको किस पे देखना है, n क्रॉस n टू n क्रॉस n। तो ये देखो n क्रॉस n का एलिमेंट और ये n क्रॉस n का एलिमेंट, ये n क्रॉस n का एलिमेंट, ये n क्रॉस n का एलिमेंट। तो ए बी जुड़ा हुआ है सी बी से, सी बी जुड़ा हुआ है ए एफ से। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, ए बी जुड़ा हुआ आर एफ से। देखिए सॉल्व करते हैं कैसे। इसकी बात करें तो ये क्या देगा बच्चे, a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, इसको आप एक डाल दो। इसकी बात कर लें तो ये क्या देगा, c प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, इसको आप दो डाल दो। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। इन दोनों के लिए देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, अगर हमको ए एफ लाना है, ए एफ लाना है, सबको ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2 साइड बाय साइड। ठीक है ना, एडिंग 1 and 2 साइड बाय साइड क्या देगा, a प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो आप देखो कुछ कट रहा है, d से d कट गया, e से e कट गया। ठीक है ना, ये क्या दे रहा है, a प्लस एफ इक्वल टू a प्लस एफ इक्वल टू b प्लस सॉरी a प्लस b c है, सॉरी c कटेगा, e नहीं कटेगा, c से c कटेगा। ठीक है ना, c कटेगा तो b प्लस e। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया, a b जुड़ा हुआ है, a b जुड़ा हुआ है e f से। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ आर इच ट्रांसटिव। इसका मतलब ये हुआ आर इच इक्विवेलेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। अब इक्विवेलेंस क्लास निकालना आपको आ गया होगा, अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो। अब इक्विवेलेंस क्लास के लिए हम एक करके दिखा देते हैं आपको। इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, दो पूछा गया, एक मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग करिएगा। जैसे हमसे पूछा गया है 2 3 का इक्विवेलेंस क्लास, यही ना। तो 2 3 का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि 2 3 ए की बात करें तो एक्स ए मतलब एक्स वाई जुड़ा होगा 2 3। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चे, x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू क्या देगा, x प्लस 1। ठीक है, एक को मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ देखो एक्स वाई टोटली हमें क्या यूज किया, डिफिनीशन यूज किया, तो एक्स वाई आर 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2। यहाँ पे मैं ये रिलेशन लगा दिया, जो रिलेशन डिफाइन किया। तो यहाँ देखो जो हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंस क्लास होगा बच्चे, वो क्या होगा, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4। मीन्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, x प्लस सॉरी ये x हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस। वैल्यू आप पुटअप करते हुए चले जाओ और सारी वैल्यू लिखते हुए चले जाओ। इसी प्रकार आप 1 3 का निकाल लोगे। ठीक है ना, एड टू 1। तो ये हमारा लेक्चर था जो टोटली डिपेंड ऑन इक्विवेलेंस क्लास एंड रिलेशन। ठीक है ना, तो इस पे आप लोग क्वेश्चंस करो और जो नहीं है वो पूछो मेरे से। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो इजीली, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इतना ही रखो। ठीक है, थैंक यू बेटा।